सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज शुक्रवार है। हम लोग चालीसा काल के हर शुक्रवार में क्रूस की रास्ता करते हुए आ रहे हैं। आज के इस क्रूस रास्ता में मैं आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भी लोग भय भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के उस दुख भोग पर मन चिंतन करेंगे, अपने पापों, अपराधों, गुनाहों को याद करते हुए उसके लिए पश्चाताप करेंगे और प्रभु के प्रेम में वापस आने का दृढ़ निश्चय करेंगे, उस पापमय जीवन को फेंकने का, उतार फेंकने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है ये क्रूस की रास्ता। इसलिए हम लोग आज के इस क्रूस की रास्ता में अपने गुनाहों को, पापों को, कमजोरियों को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ उस कलवारी यात्रा करेंगे। आइए हम सब मिलकर के भक्ति भाव से इस प्रार्थना में भाग लेंगे। अंतिम ब्यारी के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गत्समनी में प्रार्थना करने के लिए गए। वहां पर उनका हृदय कराहने लगे, दुख से, पीड़ा से उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिरने लगे। प्रभु अपने शिष्यों से कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। तुम लोग जागते रहो और मेरे साथ प्रार्थना करते रहो। लेकिन यीशु मसीह के साथ वे प्रार्थना नहीं किया, वे सोता रहा। कई बार हम लोगों का भी यही हालत है, जागते हुए प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना में हमें रुचि नहीं है। हम चर्च जाने में, प्रार्थना करने में, पारिवारिक प्रार्थना में पीछे हो जाते हैं। याद कीजिए, इस चालीसा काल के प्रारंभ में ही हमने एक निर्णय किया था, रोज घर में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाने का। हम लोगों में कितने लोग उसको पूरा किया? क्या हमने प्रयत्न किया? घर में रोज प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, सब लोग मिलकर के प्रभु से प्रार्थना विनती किया। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, जब हम भी उन शिष्यों के समान अपने शारीरिक सुख भोग के लिए, धन कमाने के लिए या अन्य सुख के लिए नशे में या अन्य वासना में पड़े रहे, प्रभु की प्रार्थना या भक्ति में दिलचस्पी नहीं दिया, शिष्यों के समान सोता रहा। कुनकुना स्वभाव, प्रभु के कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए कुनकुना स्वभाव, ये बहुत बड़ा पाप है। बाइबल के अनुसार शापित लोग हैं। ऐसे कुनकुनापन के लिए प्रभु से माफी मांगी। आज से प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीने का निर्णय करें। पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, चर्च में मिस्सा बलिदान और अन्य प्रार्थना सभाएं निर्णय कीजिए। गेत्सेमनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा दुख, कष्ट का समय
लेकिन ईसा मसीह घुटनों पर आते हैं और अपने पिता से प्रार्थना करते, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। दुख के ये प्याला हटा ले, ये कहा, इसके बाद प्रभु तुरंत कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। याद कीजिए, केवल मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपना सुख, अपना सब कुछ के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, काम करते हैं। ईश्वर की इच्छा को हम जानने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे पाप अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगे। जैसे पुत्र ईसा मसीह अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा मेरे अंदर पूरा हो। हमारे भी अंदर मन में बार बार यही बोलना है, ईश्वर की इच्छा मेरे अंदर पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 और 3 में यही लिखा है, मनुष्य योजनाएं बनाते हैं लेकिन उसकी सफलता प्रभु के हाथ में। इसलिए सारे आपकी योजनाओं को प्रभु को अर्पित करो, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। गत्सेमनी वाटिका में यूदस के चुंबन के द्वारा ईसा मसीह को पलटन पकड़ते हैं। कई बार यूदस के समान हम भी कार्य करते हैं। प्रभु के शरीर का अंग है लेकिन हम स्वयं प्रभु के जीवन नहीं जी रहा है। भक्ति, प्रार्थना, पवित्रता, विश्वस्तता, ईमानदारी का जीवन हम नहीं जी रहा है। इस प्रकार हम प्रभु को पकड़ा रहा है। प्रभु के लिए एक उदाहरण नहीं है हमारा जीवन। याद कीजिए किस प्रकार का चुंबन हमने दिया। कैथोलिक कलीसिया का सदस्य बन करके कलीसिया के खिलाफ, पुरोहितों के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ, कलीसिया के कोई भी ऐसे नियम है उसके खिलाफ बोलने वाला भी कई लोग यही कार्य करता है। यूदस का चुंबन। वहां पलटन उन्हें गिरफ्तार कर अन्नस, केफस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा आदि में लेकर के गए। उनका अपमान, निंदा किया। पिलातुस ने बार बार कहा इसमें मैं कोई ऐसा गुनाह नहीं देख रहा हूं, फिर भी लोगों के डर से सिपाहियों के हाथ में दिया, इन्हें कोड़े मार दो। कई बार हम लोग भी यही करते हैं। अन्य लोग बेगुनाह हैं फिर भी उनके ऊपर हम दोषारोपण करते हैं, चुगली करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। इस कारण ईसा मसीह को बेगुनाह होकर के उन सिपाही लोगों ने ऐसा कोड़ा मारा कि उनका पूरा शरीर लहूलुहान हुआ। नबी यशायाह लिखते हैं उनके शरीर के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। पेतरुस का पहला पत्र 2:24 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जी हाँ, हमारी चंगाई के लिए प्रभु अपने शरीर में घावें होने दिया है। कहीं हमारे गलती के कारण, मेरे गलती के कारण प्रभु को ये चोट नहीं लगा। मेरे ऐसे स्वभाव के कारण, दूसरों की निंदा बुराई करने के कारण, जो गलती नहीं किया उनके ऊपर दोषारोपण करने के कारण, ऐसे अवसरों के लिए क्षमा मांगे। उन सिपाही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, उनके राजाधिराज प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, उनका अपमान निंदा करने के लिए उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाते हैं, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सहता रहा। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। जब हमने दूसरों के ऊपर दोषारोपण किया, निंदा किया, मारा, पीटा, प्रभु के मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे अपराध हमारे जीवन में किया। तमाम पापों का प्रायश्चित
प्रभु को करना पड़ रहा है। ऐसे तमाम सहन उनके जीवन में भी मिल रहा है। हमारे द्वारा किए हुए सारे पाप अपराध उनके ऊपर डालता जा रहा है। पिलातुस जानते हैं यीशु मसीह निर्दोष है, लेकिन लोगों का डर आया, भय आया उनके मन में। हम लोग भी कई बार डर भय के कारण प्रभु का साक्षी नहीं मिल रहा है। लज्जा के कारण हम अन्य लोगों के सामने एक क्रूस का चिन्ह भी लगाने के लिए हम लज्जा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वो प्यार का संदेश हम लोगों को डर भय के कारण नहीं दे रहा है। मैं प्रभु का शिष्य है, प्रभु का सेवक है, ये बताना भी हम नहीं चाहते हैं। ऐसे तमाम अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर। क्रूस के रास्ता में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। निर्दोष होकर के लोगों के डर से पिलातुस यीशु मसीह को मृत्युदंड की सजा सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगा जाए। अनेकों बार हम लोग दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे अवसरों को याद कीजिए, उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। प्रभु दया कर। दूसरा स्थान प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते हैं। इस दूसरे स्थान पर हम याद करें वो भारी क्रूस हमारे पापों का प्रतीक है। अवश्य लकड़ी का क्रूस है, लेकिन उसका बोझ हमारा पाप का बोझ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने कंधे पर उठाकर जा रहे हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने हम लोगों को अपनाया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, उसी प्रकार भ्रातृ प्रेम में हम भी एक दूसरे को अपनाओ। दूसरों के कमियों के साथ, उनकी गलतियों के साथ ऐसे लोगों को अपनाओ जो आपके विरुद्ध भुनभुनाते हैं, आपके विरुद्ध काम करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाया। उन लोगों को प्रेम करो। जैसे यीशु मसीह ने हमें प्यार किया, उसी प्रकार हमें भी प्यार करना है। याद कीजिए, जब जब हम इस प्रकार का प्यार नहीं बांटा, दूसरों की गलतियों को सहन नहीं किया, क्षमा नहीं किया, उन्हें प्यार नहीं दिया, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर। तीसरा स्थान प्रभु यीशु मसीह क्रूस के साथ पहली बार गिरते हैं। यीशु मसीह को क्रूस के साथ पहली बार गिरना हमारे आत्ममारू पाप के कारण स्वीकार कीजिए। जब जब हम बड़े बड़े पाप अपराध के, ईश निंदा का पाप, तंत्र मंत्र जादू टोना अंधविश्वास का पाप, अयोग्य रीति से प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को, पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण किया, हम अपने शरीर ईश्वर का मंदिर है उसे अपवित्र किया, हम अपने माता पिता, भाई बहन, घर के बुजुर्ग लोग, ऐसे लोगों का अनादर किया। जब जब इन बड़े बड़े पाप हमने किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के साथ गिरना पड़ा। उन तमाम पापों के लिए पश्चाताप करें। अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय करें। हे प्रभु दया कर। चौथा स्थान प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम का मुलाकात। यीशु मसीह क्रूस लेकर के जब कलवारी की ओर जा रहे थे,
रास्ते में माता मरियम के साथ मुलाकात हुआ। मां पुत्र का ये भेंट दोनों को इतना अधिक घायल किया, उनका हृदय रो रहे थे, इसलिए आंसू बहा, उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वे दोनों एक हृदय से बातें कर रहे थे। मां पुत्र का ये अकथनीय पीड़ा का कारण भी मैं हूं। जब जब मैं अपने माता पिता सास ससुर का अनादर किया, उन्हें दुख दिया, जब जब मैं बड़े लोगों का, अपने घर के बुजुर्ग लोगों का अनादर किया, उनकी सेवा नहीं किया, उनका दुख का कारण बना, जब जब मैं अन्य लोगों के लिए दुख का कारण बना, आज प्रभु को और माता मरियम को दुख सहन करना पड़ा। याद कीजिए, जब जब हमने अपने माता पिताओं का अनादर किया, उन्हें दुख दिया, भला बुरा कहा, उनका कहना नहीं माना, यीशु को और मां को दुख सहन करना पड़ता है। इसका मतलब एक क्रूस के रास्ता में उनका यह दुख मेरे उन पापों के कारण है। प्रभु से क्षमा याचना करे, एक निर्णय करे आपसे, अपने माता पिता, घर के बुजुर्ग लोग, अन्य लोगों का आदर करने का, किसी को भी दुख ना देने का, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने का, प्यार देने का निर्णय करे। हे प्रभु दया कर। 5वां स्थान, सिरनी सिमोन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ढोते हैं। जब सिपाही लोगों ने सिरनी सिमोन को क्रूस ढोने के लिए बाध्य किया, पहले तो इनकार किया, लेकिन सिपाही लोगों ने नियम के अनुसार उन्हें बाध्य किया, वे यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए तैयार हुआ। जब सिरनी सिमोन क्रूस उठाने लगा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का वो भार हल्का हुआ, प्रभु को अच्छा लगा और साथ साथ सिरनी सिमोन को भी अच्छा लगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। वो सरल है। हमें प्रभु के साथ चलने के लिए सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रतिदिन का क्रूस उठाना पड़ता है। जब जब हम लोग सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का भार हल्का होता है। हम लोगों के लिए सत्य का, पवित्रता का जीवन जीना थोड़ा कठिन है, हमें उसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। याद कीजिए, जब जब मैंने इस प्रकार का कष्ट नहीं उठाया, सत्य का जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, सत्य बोलने के लिए और अपवित्रता से दूर भागने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करने के लिए हमें भी क्रूस उठाना पड़ता है। जब जब मैंने नहीं उठाया, मैंने प्रभु का उस क्रूस का भार को हल्का नहीं किया। जब सिमोन क्रूस उठाया तो प्रभु को अच्छा लगा, इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वे प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे होए। जब जब मैंने ऐसा नहीं उठाया, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करे, हे प्रभु दया कर। 6वां स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पहुंचते हैं। वेरोनिका नाम का एक धर्मी स्त्री ईसा मसीह का चेहरा पहुंचने के लिए आगे बढ़ करके आया, क्योंकि वह खून पसीना से इतना अधिक मलिन हो पड़ा था, वो मनुष्य भी नहीं जान पड़ता। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 में और अध्याय 53 में प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस रास्ता का, उस दुख भोग का वर्णन किया है।
वो मनुष्य भी नहीं जान पड़ता, ऐसा हालत था। तब हृदय से द्रवित होकर वेरोनिका आगे बढ़कर के आती है ईसा मसीह को थोड़ा सा पानी पिलाने और उनका उस चेहरे को पोंछने। प्रभु ईसा मसीह को उनका वो प्यार अच्छा लगा, इसलिए ईसा मसीह ने उनके रुमाल में अपना चेहरा छपा करके दिया। ये वेरोनिका के लिए एक अनमोल खजाना बन गया। आज मुझे भी ऐसा वेरोनिका समान प्रभु का चेहरा पहुंचना है। कैसे? प्रभु ईसा मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में, तुम इन नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ करता है मेरे लिए किया है। सूक्त ग्रंथ में कहते हैं जब तुम दरिद्रों को कुछ भी देता है वो तुम प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए उधार देता है। जब जब हम हमारे बीच के जरूरतमंदों की मदद नहीं किया, भूखों को खिलाया नहीं, प्यासों को पिलाना नहीं और दुखित पीड़ितों के आंसू पहुंचा नहीं, ऐसे ऐसे जब हमें अवसर मिला हम उस अवसर का उपयोग नहीं किया, हमने प्रभु का चेहरा पहुंचा नहीं। प्रभु चाहते हैं इस प्रकार जब हमारे बीच में हमारे सामने आने वाले गरीबों के आंसू पहुंचेंगे, वे हमारे चेहरे में यीशु का चेहरा का दर्शन करते हैं। आज रुमाल में नहीं, प्रभु हमारे चेहरे को यीशु का चेहरा बनाना चाहते हैं। जब हम गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए प्रभु का रूप बनेंगे, हमारा चेहरा यीशु का चेहरा बनेंगे। जब जब हमने ऐसा नहीं किया, हम प्रभु का चेहरा नहीं बनना चाहा, प्रभु से क्षमा याचना करे, हे प्रभु दया कर। 7वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के साथ दूसरी बार गिरते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाते हुए दूसरी बार गिरना क्यों पड़ा? सिमोन क्रूस उठाने में मदद कर रहा है, वेरोनिका उनका चेहरा पहुंचा और उन्हें पानी पिलाया, सांत्वना दी। इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह दोबारा गिरते हैं, क्योंकि कई बार पाप ना करने का निर्णय करते हुए मैंने पाप स्वीकार किया, लेकिन कई ऐसे कमजोरियां मेरे जीवन में हैं जो रोज मैं करता, बार बार करता। ऐसा मेरे द्वारा बार बार करने वाले पापों के कारण आज ईसा मसीह को दोबारा गिरना पड़ा। ऐसे कमजोरियों को याद कीजिए, जिसको मैं करना नहीं चाहता फिर भी बार बार कर रहा है। हो सकता है कोई गलत दोस्ती, हो सकता है मोबाइल का दुरुपयोग, हो सकता है हमारे शरीर को हम अपवित्र कर रहा है, हो सकता है प्रार्थना नहीं हो रहा है, हम चर्च नहीं जा रहा है, या गुस्सा करते हैं या नशा करते हैं। कौन सा ऐसा पाप है हम छोड़ना चाहते हैं, पाप स्वीकार भी किया फिर भी हम कर रहा है। ऐसे पापों को याद कीजिए। प्रभु ईसा मसीह को दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा और वो पुनः उठ खड़े होने के पुण्य फलों के द्वारा हमें भी वो कृपा शक्ति मिले, जिन पापों को हम बार बार कर रहा है उन पापों से भी हमें मुक्ति मिले। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम पर दया कर। 8वां स्थान पर प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम के स्त्री जो लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे उन्हें आश्वासन देते हैं। उस तंग गली से ईसा मसीह जब क्रूस ढोते हुए जा रहा था, यरूशलेम की स्त्रियां दोनों किनारों में खड़े होकर के अपने छाती पीट पीट करके रोने विलाप करने लगे। इस ईश्वर का पुत्र को ये दुष्ट लोग क्यों दंड दे रहा है? ये छाती पीट पीट करके
जब रो रहे थे, ईसा मसीह उनकी ओर मुड़ करके कहते हैं, यरूशलेम की स्त्रियों, तुम लोग मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए रो। यदि हरे भरे वृक्ष की ये हालत है, सूखे का क्या हालत होने वाला है। जी हां प्रभु, तुम तो निष्पाप व्यक्ति है, केवल भलाई करने वाला तो सत्य ईश्वर स्वयं है। हम तो पापी मनुष्य हैं, सूखे हुए मनुष्य हैं, पाप के कारण सूखे हुए पेड़ हैं। यदि आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो हमारे साथ क्या होने वाला है। प्रभु, तूने कहा तुम अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। जी हां प्रभु, इस समय पर हम अपने पापों को, अपने परिवार के अन्य लोगों के पापों को भी याद करते हैं। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए उदाहरण का जीवन नहीं रहा। उन्हें प्रार्थना नहीं सिखाया, उन्हें चर्च नहीं लेकर के गया, उनकी बुराई को देख करके भी हम अनदेखा किया। इस प्रकार उनका आत्मा नष्ट हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले जो पीड़ाएं, यरूशलेम के विनाश के विषय में भविष्यवाणी भी किया था इसके द्वारा। हमें प्रभु, हम विश्वास करते हैं हमारा जीवन यदि इस प्रकार पाप में रहेगा, हमारा भी विनाश होना है, हमारे संतानों का भी विनाश होना है। हम अपने पापों और अपने परिवार के हरेक के पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु, दया कर। 9वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार गिरते हैं। यीशु मसीह को अब तीसरी बार क्यों गिरना पड़ा? इस स्थान पर हम लोग याद करेंगे, ईश्वर ने अपने भेड़ों को चराने के लिए कुछ गडरीय लोगों को चुना है, विशेष अधिकार देकर, अभिषेक देकर उन्हें नियुक्त किया। लेकिन कई गडरीय लोग आज भटक गए हैं। भेड़ों को खाने वाले भेड़िया बन गया है। उनका जीवन अपने भेड़ों के आत्मा को बचाने लायक नहीं है। बुरे उदाहरण का जीवन, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार नहीं। ऐसे चुने हुए गडरीय लोगों के कारण यीशु मसीह को आज तीसरी बार गिरना पड़ा। साथ ही साथ जितने भी अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, ऐसे चुने हुए लोग, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, अधिकार स्वर्ग से मिला है। लेकिन ऐसे अधिकारी लोग, चुने हुए लोग, नेता लोग आज भ्रष्ट हो गया। उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह को आज गिरना पड़ा। प्रभु से क्षमा याचना करें। यदि मेरा जीवन किसी चुने हुए व्यक्ति के पाप का कारण बना, उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे। मैं और मेरा परिवार रोज इस प्रकार के चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब जब हम ऐसा प्रार्थना नहीं किया, उनके बुलाहट को बढ़ावा नहीं दिया, हमने गुनाह किया। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर। 10वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह का कपड़े उतारे जाते हैं। कालवरी पहुंचने के बाद सिपाही लोगों ने यीशु मसीह के शरीर में घावों में चिपके हुए उन वस्त्रों को उतारते हैं। प्रभु को उस समय पर असहनीय पीड़ा एवं उससे अधिक लज्जा का अनुभव करना पड़ा। लोगों के
समुदाय के बीच में किसी का वस्त्रहरण करना, नग्न करना, कपड़े उतारना, कितना लज्जाजनक बात। सिपाही लोगों ने यही कार्य किया। क्यों प्रभु को इस अपमान ये सहन करना पड़ा? क्योंकि मेरे अंदर ऐसे वासना का पाप है, बार बार दूसरों की नग्नता देखने की इच्छा है। गंदी फिल्म देखना, गंदी फोटो देखना, गंदी किताबें पढ़ना, दूसरों की नग्नता देखना, मोबाइल, इंटरनेट आदि का दुरुपयोग के द्वारा ऐसे ऐसे वासना का पाप के कारण आज ईसा मसीह को नंगा होना पड़ा। प्रभु से क्षमा याचना करे, हे प्रभु दया कर। 11वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह के हाथ पैरों पर कीले ठोकते हैं। उन सिपाही लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को उठा करके क्रूस पर पटका, हाथ पैर बांध कर रखा और कीले ठोका। उस अकथनीय पीड़ा को याद कीजिए। एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर नंगा पटककर हाथ पैरों में कीले ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने गलती किया। इन दोनों हाथों को मैंने गलती के लिए इस्तेमाल किया, गलती किया। इसके द्वारा मैंने मेरे शरीर को अशुद्ध किया, मैंने दूसरों के शरीर को अपवित्र करने के लिए स्पर्श किया, चोरी करने के लिए, घूस देने या लेने के लिए, दूसरों को मारने पीटने के लिए, जो भी गलत काम इन दोनों हाथों से किया, आज प्रभु को सहन करना पड़ रहा है। उनके दोनों हाथों में कीले ठोक रहा है। पाप के लिए जब जब मैं यहां वहां भटकता रहा, प्रभु के पैरों पर कीले ठोका गया। उनके बगल में भाला छोका, क्योंकि मैंने अपने शरीर ईश्वर का मंदिर को पवित्र किया। उनके सिर पर कांटों का मुकुट है, क्योंकि मैंने दूसरों का अपमान निंदा किया। तमाम पाप अपराध प्रभु अपने ऊपर देखते हुए मुझे उन पापों से, पाप के उन बंधनों से छुटकारा देने के लिए सब किया। इसके बावजूद भी मैं वही कार्य करते रहता हूं। ऐसे अवसरों के लिए, ऐसे पापों को याद कीजिए और प्रभु से क्षमा मांगे और बोले, प्रभु तूने जो सहन किया उसके पुण्य फलों के द्वारा अब से ऐसा कार्य करने से दूर भागने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। हे प्रभु दया कर। 12वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्यागते हैं। कलवारी के उस पहाड़ी के ऊपर 3 कीलों के सहारे 3 घंटों तक आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लटकते हुए सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित के लिए अपने शरीर में सहन करते हुए, अपने आखिरी बूंद रक्त भी बहाते हुए, उस रक्त के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों को धोते हैं। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करते हैं और ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें वो पाप मुक्ति मिलता है। रोमियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 25। प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर से कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। सबसे बड़ा प्यार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया। और आज प्रभु हमसे आग्रह करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में लिखा है, इससे बढ़कर के कोई प्यार नहीं है, कोई अपने मित्रों के लिए, दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। यीशु मसीह ने केवल सिखाया नहीं, दूसरों के लिए, मानव जाति के लिए अपना प्राण अर्पित करते हुए अपने रक्त के द्वारा सबों के पापों को धोते हुए वो मानव जाति को प्यार दिया। प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया
उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जब जब मैंने दूसरों को प्यार नहीं किया, शत्रुओं को प्यार नहीं किया, दूसरों को सहन नहीं किया, क्षमा नहीं किया, मैंने प्यार नहीं किया। दूसरों की गलतियों को, कमजोरियों को मैंने ढका नहीं, दूसरों की बुराई निंदा किया, दूसरों को सहन नहीं किया, मैंने प्यार नहीं दिया। ईसा मसीह जैसे हमें प्यार किया, हम पापी होकर के हमारे लिए मरने वाला यीशु, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मैं पापी हूं, जैसे आपने हमें प्यार किया वैसे हमें भी ये कृपा दे। जो हमारी बुराई करते, निंदा करते, उन्हें आशीर्वाद देने, उनके लिए प्रार्थना करने, हृदय से उनको क्षमा करने और उन्हें गले लगाने की कृपा दीजिए। सबों को प्यार करने की कृपा दीजिए। किसी को भी मैं निंदा नहीं करूंगा प्रभु। तेरे इस प्यार के समान मैं भी रहना चाहता हूं। हे प्रभु दया कर। 13वें स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर क्रूस पर से उतारते हैं और माता मरियम की गोदी में रखते हैं। मां के लिए बहुत बड़ा दुख था, खतनीय दुख। क्यों माता मरियम को यह दुख सहन करना पड़ा? कई बार ऐसे कई लोग बोलते हुए सुना है, माता मरियम के खिलाफ वो देवी है, वो शैतान है, वो वाटर बोतल है, चाय पत्ती है, अंडे का छिलका है, पता नहीं क्या क्या नाम से माता मरियम को, ईश्वर की मां को पुकारते हैं। मां को और ईश्वर को बहुत दुख दिया, अपमानित किया। आज पुत्र का वो शरीर मां के गोद में, ऐसे अपमान निंदा करने वालों को मां अपने गोदी में रखते हैं। बेटा बेटी मैं तुम्हें प्यार करता हूं बोल करके। ऐसे लोगों के लिए भी हम क्षमा याचना करें जो माता मरियम के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें आदर नहीं देते हैं। और ऐसा कभी हमारे मन में लगा, हम रोजरी नहीं करना चाहते, माता का भक्ति नहीं करना चाहते, ऐसे अवसरों को याद कीजिए। जब जब हम अपने शरीर को अपवित्र करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, मिस्सा में भाग नहीं लेते, ये भी उनको दुख देता है। क्षमा याचना करें, हे प्रभु दया कर। 14वें स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर को दफनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को दफनाया, प्रभु ने हमारे सारे पापों अपराधों को दफनाया, हमें पाप मुक्त किया। एफेसियों का पत्र दिया है 2:6 में लिखा है, ईश्वर ने ईसा मसीह के साथ हमें पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बिठाया है। जी हां, जब जब हम अपने पाप अपराधों को, पुराना स्वभावों को उतार करके उस क्रूस पर फेंकेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको दफनाएंगे, अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय करेंगे, हम पुनः प्रभु के साथ उस प्रेम में जुड़कर, उस आशीष कृपा प्राप्त कर स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग की शांति का अनुभव करेंगे। निर्णय कीजिए। यीशु मसीह तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। हमें भी इस पाप से बाहर निकलना है। पाप के इस अंधकार से, इस मृत्यु से हमें भी जी उठना है। जी हाँ, एक अच्छा पाप स्वीकार के साथ मन वचन कर्म के द्वारा जो कुछ गलती किया, उन सब कुछ को एक कागज में लिखते हुए एक पुरोहित के पास जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए उन पापों को हमें फेंकना है। तो हम ईसा मसीह पुनर्जीवित प्रभु के साथ जी उठ करके स्वर्ग का अनुभव करेंगे। मृत्यु के बाद नहीं, इस संसार में उस प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का, उस शांति का अनुभव करेंगे। वही स्वर्ग का अनुभव है। निर्णय कीजिए।
पाप को अलविदा करेंगे, प्रभु को अपनाएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।